कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सुबह सुबह अपने बेटे जैक को उठा रहा था ताकि जैक स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन जब जैक ने कोई हलचल नहीं की तो डेविड उसके पास गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसके बेटे के मुंह से जाग आ रही थी और इसने सांस लेना भी छोड़ दिया था। तो डेविड फटाफट से अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। तो जाकर देखता है कि सिर्फ इसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था, पूरे शहर के बच्चों के साथ ऐसा हुआ था और उन लोगों ने भी अपने बच्चे को हाथ में लिए हुए घूम रहे थे। टीवी पर खबर आई कि 9 साल से कम उम्र बच्चों की यही हालत हो गई है पूरी दुनिया में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर जगह से यही खबरें आ रही थी, लेकिन किसी साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जल्दी सभी माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर सड़कों पे निकल आए अपना गुस्सा जिताने के लिए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था इसके पीछे किसका हाथ है। देखते देखते दिन, महीने और साल भी गुजर गए, लेकिन बच्चे ठीक नहीं हुए। जो भी बच्चे उस साल के बाद पैदा हुए वो सब भी अधमरे पैदा हुए, जिसकी वजह से पूरी इंसान प्रजाति खत्म होने का खतरा बन गया। जिसके बाद बच्चों के इलाज के लिए और माँ बाप के बच्चे पैदा ना करने पर बहुत सारे कानून बनाए गए। इस वजह से पूरी दुनिया में दंगे फसाद होना शुरू हो गए। ये बच्चे तब भी हिलते थे दिन में 2 बार जब इन्हें दौरा पड़ता था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास इसका कोई इलाज नहीं था। अब देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। 8 साल का जैक अब 18 साल का हो गया था, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी। डेविड ने उसे खिला पिलाकर अब तक स्वस्थ रखा था और वो भी बाकी माँ बाप की तरह बच्चे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ ही चुका था। डेविड के शहर में बचे हुए बच्चों का स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल बंद कर दिया गया और बीमार बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाए गए। यहाँ की डॉक्टर जिम नाम की एक लड़की थी। इसके बाद हम जीन के एक्स हस्बैंड टॉम को देखते हैं, जो कुछ साल पहले एक आदमी को मारने पर वो जेल चला गया था। इस घटना के बाद इसकी पूरी जिंदगी ऐसे चेंज हो गई क्योंकि इसके परिवार और नौकरी दोनों छिन गए। खैर, अब जेल में सजा काटने के बाद टॉम रिहा हो गया था। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए डेविड ने उसे अपने घर में जगह दी। उसने टॉम को देखा और फिर उसने देखा कि डेविड इसके लिए मेडिकल मशीन्स बहुत सारी लाया था। टॉम कहता है कि इसमें बहुत सारा खर्चा हो गया होगा ना। तो डेविड कहता है अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं अपनी पूरी जायदाद भी लगाने के लिए तैयार हूँ। डेविड बताता है कि ये बोल तो नहीं सकता, लेकिन इसको आसपास की हर एक चीज महसूस होती है। खैर, शाम को टॉम जीन से मिलने गया, लेकिन जीन इसको देखकर खुश नहीं थी। जीन ने अकड़ कर उसको दूर जाने के लिए कहा, लेकिन टॉम अब भी उसे प्यार करता था, लेकिन जीन उसे अब भी सिर्फ एक कातिल समझती थी। टॉम अगले दिन अपने पुराने दोस्त से मिल गया जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। टॉम ने वहाँ पर एक लड़का लड़की को देखा जिन्हें लोगों के घर में घुसने पर गिरफ्तार किया गया था। 10 साल पहले उनकी उम्र 9 साल से कुछ ही दिन ऊपर थी, इसलिए वो अधमरे होने से बच गए। अब ये दोनों लोगों के घर में घुसकर अधमरे बच्चों से बात किया करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम इस डॉक्टर को जिम जाते हुए देखते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो वो जाम हो गई। उसने देखा कि सभी बच्चे जिंदा हो गए हैं और गुस्से से इसको देख रहे हैं। एक लड़की ने तो अपनी ड्रिप की वो नलकी उतार कर इसके ऊपर हमला कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रात को टॉम डेविड के घर ही में था। जब उसकी आंख खुली तो उसने टीवी पर देखा कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वो फटाफट से जैक के कमरे में गया, लेकिन जाकर देखता है जैक वहां पर था ही नहीं। वो फटाफट से जाकर डेविड को देखता है जिसके मुंह को काट पीट कर मार डाला था। जैक ने पीछे से अचानक टॉम के ऊपर हमला कर दिया। जैक उसे मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से जेन के भाई सैम वहां पर आ गया इसकी जान बचाने के लिए। सैम ने उसके सर के ऊपर एक रॉड मारा और उसको खिड़की से नीचे फेंक दिया। फिर सैम ने बताया कि सभी शहर के बच्चे जाग चुके हैं और उनका एक ही मकसद है, बड़े इंसानों को मारना। ये कोई नहीं जानता था कि वो बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर दहशत का माहौल था। तभी जैक को याद आया कि जीन बच्चों की देखभाल कर रही थी जिम में। दोनों इसको बचाने के लिए दौड़े, लेकिन रास्ते में अचानक जैक ने फिर उन पर हमला कर दिया। उन दोनों ने किसी तरह से जैक को बेहोश कर दिया और गाड़ी लेकर निकल पड़े। हॉस्पिटल में जाकर देखा है उसने एक नर्स को जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका मुंह मुड़ा हुआ था बहुत बुरी तरह से। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो बच्चों ने उन पर हमला कर दिया। बच्चे बार बार इनके चेहरा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। स्टेशन वाले लड़का लड़की ने उनकी जान बचाई। लड़की का नाम था किप और लड़की का नाम था क्लेयर। असल में बाकी बच्चों को लगता था कि किप और क्लेयर उनके तरह ही हैं, इसलिए उन लोगों ने इन पर हमला नहीं किया।
टॉम ने उन दोनों बच्चों को शहर से दूर जाने के लिए कहा और खुद जीन को ढूंढने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनको एक बच्चों का झुंड आते हुए देखा और वो एक कमरे में घुस गए। उन लोगों ने देखा कि उस कमरे में बहुत सारे लोग छुपे हुए थे उन बच्चों के डर से। उन्होंने टॉम को बताया कि जीन वैन के जरिए जख्मी लोगों के लिए दवाई लेने गई है, जिसके बाद टॉम भी तुरंत वैन में घुस गया। कुछ देर के बाद सैम को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, इसलिए उसने बाकी बचे हुए लोगों को लॉन्ड्री पाइप से नीचे जाने को कहा। उन्होंने चादरों को बांधकर एक रस्सी बनाई और धीरे धीरे करके नीचे जाने लगे। आखिर में सैम गया, लेकिन रास्ते में बाकी बचे हुए लोगों की आवाज सुनाई दी तो वो समझ गया इन पर हमला हुआ है। वो फटाफट से ऊपर गया और रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन इस गलती से एक नर्स ऊपर आ रही थी रस्सी की मदद से, तो वो नीचे गिर गई और उसकी मौत वाकया हो गई। उधर टॉम वैन में था कि अचानक उसके सामने एक बच्चा आ गया। वो बहुत ज्यादा डर गया। वो बच्चा इस पर हमला करने ही वाला था। पीछे से जेन ने इसको इंजेक्शन दे दिया और वो दोनों नीचे आ गए। वो दोनों वैन से बाहर आकर बाकी लोगों के पास गए, लेकिन जाकर देखते हैं कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और उसका भाई सैम ही एक जिंदा है। उसके बाद वो तीनों बाहर निकल आए और रास्ते में किप और क्लेयर उनके साथ मिल गए। रास्ते में उनको एक पुलिस ऑफिसर मिला जो कि बच्चे लोगों की हिफाजत के लिए आया था। तभी एक गार्ड ने आकर क्लेयर को पीछे से पकड़ लिया। उसका कहना था कि ये भी एक बाकी बच्चों की तरह है। बाकी लोगों ने इसको समझाया, लेकिन पीछे से उन बच्चों ने हमला करके उसको घसीट कर ले गए। बाद शेरिफ की पत्नी नोरा और एक इंस्पेक्टर बचे हुए थे। अचानक पीछे से बच्चों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन तभी टॉम और उसके साथियों ने आकर इनको बचा लिया। इसी बीच क्लेयर बच्चों में ही गुम हो गई और बाकी लोग इसको छोड़कर वहाँ से चले गए। किप को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन उसको विश्वास भी था कि बाकी बच्चों को इसका पता नहीं चलेगा। उसके बाद वो सभी लोग एक चर्च में रुके जहाँ पर जीन ने सैम की टांग की पट्टी की। बाकी सभी लोग एक सेफ कमरे में थे, लेकिन टॉम चर्च की छानबीन करने लगा। अचानक एक लड़की ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। तभी शेफ वहाँ पर दौड़ कर आया। उसने देखा कि जिसने हमला किया था वो बच्ची इसकी बेटी थी। नोरा अपनी बच्ची की ये हालत देखकर रोने लगी, इसलिए उन लोगों ने इसको मारने के बजाय एक जगह पर उसको बांध दिया। उधर किप को एक पादरी की डायरी मिली जिसमें अजीबोगरीब सपनों के बारे में उसने लिखा हुआ था। कुछ देर के बाद उन सभी लोगों ने देखा कि उस पादरी को बच्चों ने घेर लिया था। उन बच्चों ने इस पादरी को जमीन पर लिटा दिया और एक बच्चे ने उसके मुंह पर हाथ रख के उसकी जान ले ली। मरने से पहले पादरी ने कहा कि वो तैयार नहीं है। इधर किप ने डायरी टॉम को दिखाई और टॉम ने उसको आखिरी पन्ना पढ़ने के लिए बोला। पादरी ने अपने मौत के बारे में लिखा था कि कुछ बच्चों ने उसके चेहरे से आत्मा निकाल ली। इसमें यह भी लिखा था कि बच्चे तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुम बच्चों के साथ करोगे। टॉम को ये पहेली समझ नहीं आई, लेकिन उसने आगे के लिए ये पन्ना संभाल कर अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ नोरा ने अपनी बच्ची को रोते हुए देखा तो उसे लगा कि ये ठीक हो गई है, इसीलिए उसने अपनी बेटी की बंधी हुई रस्सियां खोल दी, लेकिन उसी बच्ची ने इसको एक ही झटके में मोड़ के घाट उतार दिया। जब शेरिफ वहाँ पर पहुंचा तो मानो उसकी दुनिया ही वहाँ पर खत्म हो गई है, इसलिए उसने पहले बेटी को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर मर गया। अगली सुबह हमें क्लेयर को दिखाया गया जो कि अब भी जिंदा थी। वो अपने घर गई, अपनी मॉम की लाश को देखा तो वो खून में लिपटी हुई थी। कुछ ही देर में टॉम और उसके साथियों को साथ ही में आर्मी बेस होने की खबर मिली। उनको लगा कि हम लोग वहाँ पर जाकर ही सेफ रह सकते हैं। उन लोगों ने अपना सामान बांधा और बाहर निकले, मगर उनकी गाड़ी खराब थी। असल में बच्चे गाड़ी का इंजन भी खराब करना सीख गए थे। उन्होंने मोहल्ले की सारी गाड़ियां ऐसी ही खराब कर दी थी। फिर टॉम को याद आया कि डेविड के गैराज में भी एक गाड़ी है जिसे वो आर्मी बेस तक लेकर जा सकते हैं। सैम अब चल नहीं सकता था, इसलिए चर्च में ही वो और इंस्पेक्टर रुके और बाकी सभी लोग भागकर डेविड के घर में गए गाड़ी लेने। गाड़ी लेकर निकलने से पहले ही एक लड़की ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन तभी क्लेयर ने वहाँ पर आकर उस बच्ची को मार डाला। उसने सबको बताया कि बच्चे बहुत ही तेज तेज नई नई चीजें सीख रही हैं और अब उन्हीं सभी के पास बंदूकें हैं। उधर चर्च में बच्चों ने हमला बोलकर इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया था। देर के बाद जब वो लोग चर्च में पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि उन लोगों की सिर्फ लाशें ही बची हैं और उन लोगों का दिल दुख गया। जीन अपने भाई के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक वो उठी और उसने फैसला किया कि वो सभी बच्चों को मार डालेगी। जब वो गाड़ी लेकर बेस की तरफ जा रहे थे तभी दो लड़कों ने उन पर गोलियां बरसा दी। गाड़ी के टायर फट गए। टॉम ने सभी लोगों को सर नीचे करने की कहा, लेकिन जीन बाहर निकल कर सर बच्चों को गोलियां
मारकर भून दिया। बच्चों को मारने के बाद भी वो बच्चों को छल्ली बनाती रही। ये देखकर उसके साथी घबरा गए। अब जीन की गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर और गोलियां लेकर आने का फैसला किया। लेकिन टॉम ने उसको समझाया कि और गोलियों की जरूरत नहीं है। टॉम ने कहा कि और गोलियों की जरूरत नहीं है, लेकिन जीन अड़ी रही और अकेली ही पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गई। जल्दी किप और क्लेयर भी उसके पीछे चले गए और टॉम अकेला ही रह गया। वो अकेला बेस की तरफ निकल गया, लेकिन रास्ते में उसने वो कागज खोलकर पादरी का लिखा हुआ लेटर दोबारा पढ़ा। उसने पढ़ा कि बच्चे लोगों की आत्मा छीन रहे हैं, लेकिन इसे रोका कैसे जाए ये नहीं लिखा था। उधर जी ने पुलिस स्टेशन जाकर देखा कि कुछ बच्चे हथियार इकट्ठा कर रहे थे। तब क्लेयर ने अंदर जाकर बंदूकें चुराने का फैसला किया, क्योंकि बच्चे उसको अपना जैसा समझते थे। जीन और किप उसका दूसरे कमरे में इंतजार कर रहे थे कि अचानक उन्हें गोलियां चलने की आवाज आई। किप भागकर क्लेयर के पास गया। उसने देखा कि क्लेयर को गोली लगी हुई थी। किप ने उस लड़के को मार डाला जिसने गोली चलाई थी, लेकिन पीछे से बदला लेने के लिए उस लड़की ने किप के ऊपर गोली चला दी। किप और क्लेयर हाथों में हाथ लिए हुए मारे गए। कुछ देर के बाद टॉम ने पुलिस स्टेशन आकर देखा तो जीन पागल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। खैर टॉम ने उसे जैसे तैसे समझाया और उसे पुलिस स्टेशन से लेकर बाहर आ गया। लेकिन जल्द ही बच्चों ने हाथों में हथियार लिए हुए उनको चारों तरफ से घेर लिया। टॉम ने जीन से कहा कि अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पलों को याद करो। टॉम एक बच्चे के पास गया और उसे कहा कि मैं तैयार हूँ। असल में टॉम समझ गया था कि ये बच्चे उनको वही महसूस करवाते हैं जो वो उन्हें करवाएंगे। जब तुम लोग इनको देखकर डर और खुशी की भावना पैदा करोगे तो वो भी वैसा ही करेंगे। कुछ देर के बाद जब जीन ने आंखें खोली तो वो बिल्कुल अकेली थी। आखिर में हम देखते हैं कि जीन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और उस पादरी का दिया हुआ कागज पढ़ रही थी। अगले पल सारे बच्चों ने उसको घेर लिया, लेकिन वो डरी नहीं। वो जानती थी कि वो जैसा महसूस करेगी बच्चा भी वैसा ही महसूस करेंगे। हमारी कहानी यहाँ पर एंड होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।